गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि। हमने इसके पहले क्या देखा, लीवर को देखा और बहुत लंबा वीडियो है लीवर का, तो उस लीवर वाली वीडियो को जाइएगा और बहुत अच्छे से उसको वॉच कीजिए। ठीक है, हमने बहुत एकदम बेसिक से एडवांस आपको समझा दिया है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो हम देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास ग्लैंड की। ठीक है, ये क्या होती है? यह है एक मिश्रित ग्रंथि, और इसको मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी दोनों प्रकार का ये कार्य करती है, इसलिए क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि, मतलब अग्नाशय कहा जाता है। ठीक है, ये हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। कौन कौन से हार्मोन बनाती है और कौन कौन से एंजाइम्स बनाती है, हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, पहले से अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय से अग्नाशय रस का निर्माण होता है। ठीक है, अग्नाशय रस का निर्माण होता है। इसकी खोज किसने किया था? लैंगरहैंस ने किया था। किसने किया था? एक मिश्रित ग्रंथि है और ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। अग्नाशय से अग्नाशय रस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? लैंगरहैंस ने किया था। ठीक है, ये और एक पत्ती नुमा संरचना, ये देख लेंगे तो ये पत्ती नुमा क्या है? पत्ती नुमा संरचना होती है। जो ये छोटे छोटे डॉट होते हैं तो ये क्या बनाती है? एंजाइम बनाती। क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है। और जो ऐसे ऐसे जो लंबे लंबे हैं तो इसको ये क्या कहते हैं? ये हार्मोन बनाती है। ये क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। ये दोनों प्रकार का कार्य करती है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे अल्फा कोशिका जिसे ग्लूकेगॉन कहा जाता है, बीटा कोशिका जिसको इंसुलिन कहा जाता है, डेल्टा कोशिका जिसको सोमेटोस्टेटिन कहा जाता है। भाई कुछ एंजाइम्स निकल रहे हैं, कुछ एंजाइम्स कौन कौन से? ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, कीमोट्रिप्सिन है। ये जो ट्रिप्सिन है तो ये क्या करती है? ये ट्रिप्सिन का जो कार्य है, तो ट्रिप्सिन का कार्य है, ये जितने भी प्रकार के होते हैं, क्या हम खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। तो ये प्रोटीन को क्या होता है? पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। क्या कहता है? ये जितने प्रकार के प्रोटीन खाते हैं, दाल, मूंगफली, चना, जितने प्रकार के भी खाते हैं, तो ये प्रोटीन को काय में बदलता है? पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलने का कार्य करते हैं। एमाइलेज जो होता है, ये जितने प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल, गेहूं, रोटी, अनाज, तो ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ये जो स्टार्च होते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट को खाने से क्या मिलता है? स्टार्च। तो ये स्टार्च को काय में बदलता है? ये माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलता है। और ये लाइपेज है तो ये वसीय अम्ल को, जितने प्रकार के तेल, घी, वसा खाते हैं, तो उसको ये वसीय अम्ल को काय में वसा में परिवर्तित करने का, वसीय अम्ल को वसा और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का कहता है। किसमें? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और जो कि कीमोट्रिप्सिन होते हैं, ये वयस्कों में दूध का पाचन करता है। ये बच्चों में दूध का पाचन नहीं करता, तो बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है? तो ये बच्चों में जो दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। कौन करता है? बच्चों में दूध का पाचन रेनिन करता है। और जो कीमोट्रिप्सिन होता है, तो ये कीमोट्रिप्सिन जो है वयस्कों में, मतलब बड़े लोगों में दूध का पाचन करता है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ देखा क्या? हाँ, तो ये जो अग्नाशय है, तो ये क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन बनाती। क्या बनाती है? एंजाइम और हार्मोन बनाती है। इसलिए ये जो अग्नाशय को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम। भाई इसको पूर्ण पाचक एंजाइम क्यों कहा जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों को किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों को एंजाइम की सहायता से क्या करता है? पाचन करता है। तीनों का पाचन करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अग्नाशय को पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। याद हो जाएगा, एक मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। ये दोनों का ये मतलब हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसकी खोज लैंगरहैंस के द्वारा की गई थी। एक पत्ती के नुमा संरचना, ये जो पत्ती के जो ये ड्यूडेनम वाले भाग से लगी रहती, क्या होती है? छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग से मिली हुई रहती है। ठीक है, ये हार्मोन बनाती है और एंजाइम
हार्मोन और एंजाइम को देखा, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन। हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे रक्त में बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे रक्त में उपस्थित जितने प्रकार की शुगर है उसमें क्या होता है, ये शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ से क्या होता है, हमारे शरीर में कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा कम ज़्यादा होने से क्या होता है, डायबिटीज़ नाम की एक बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ऐसी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।